हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट स्टार्ट किया था, उसी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी मेटल की सरफेस पर कोई एक निश्चित आवृत्ति वाली लाइट गिर रही है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसको? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक मेटल की सरफेस है, उस पर कोई लाइट गिर रही है एक निश्चित आवृत्ति वाली, दैट इज न्यू, जिसको हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो एक लाइट गिर रही है एक निश्चित आवृत्ति वाली और वह क्या कर रही है, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कह रही है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जनरली मेटल्स इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देते हैं और जो सीजियम है दैट इज अल्काली मेटल, इससे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आसानी से लाइट के द्वारा इजेक्ट किए जा सकते हैं। सो दिस मेटल इज लार्जली यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। नाउ आफ्टर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए गए, देखे गए। उसमें सबसे पहला ये कि प्रत्येक मेटल के लिए, हर एक मेटल के लिए एक जो भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो लाइट चाहिए होती है उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। निश्चित आवृत्ति वाली लाइट ही यदि उस मेटल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो पाता है। एंड दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। मतलब जो लाइट है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तभी वो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कर पाएगी। वो कोई भी लाइट इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली यदि गिरेगी तो वह इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगी, चाहे वह कितनी भी देर उस मेटल सरफेस पे गिरे और चाहे वह कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी से गिरे, परंतु वही लाइट इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर पाएगी जिसके की पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की, उसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो पाएगा। और यह दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली जो आवृत्ति है प्रत्येक मेटल के लिए डिफरेंट होती है। नंबर 2 कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो गतिमान है, गतिशील है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वह लाइट की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, परंतु वह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि उसकी नेचर किस तरीके का है। एंड नंबर 3 कि हमारी मेटल सरफेस पे जब लाइट गिर रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है? वो किस पर निर्भर कर रहा है? दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। द ग्रेटर द इंटेंसिटी द लार्जर इज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपकी इस मेटल सरफेस से निकलेंगे। तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो बनाए गए हैं उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के बाद में। और ये कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल वेव थ्योरी के द्वारा नहीं समझा पाए, इसको समझाने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी का ही उपयोग करना पड़ा। और यू कैन से वी कुड एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ओनली। क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो ये लाइट है जो गिर रही है मेटल सरफेस पर, इसमें क्या है, इस लाइट के अंदर बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको कि हम फोटोन्स कह रहे हैं। जो लाइट मेटल सरफेस से गिर रही है उसमें बंडल्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम फोटोन्स कह रहे हैं। और ये जो फोटोन्स है ना, जिनकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। और इस एच न्यू में न्यू किसको डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को। और जब मैंने फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाले बंडल्स हैं, फोटोन्स हैं।
तो एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स गिर रहे हैं। और जब कोई फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू जीरो है, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दहली आवृत्ति है, वो जब किसी मेटल पर गिरता है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। ये अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने नाभिकीय आकर्षण से टूट जाता है, अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। Thus, we can say that each photon can eject one electron. प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकता है। Now, अब यदि हम मान रहे हैं कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यदि गिर रहा है कि लाइट यदि गिर रही है मेटल सरफेस पर तो एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया एक फोटोन के द्वारा। परंतु यदि जो गिर रहा है फोटोन मेटल सरफेस पर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि ज़्यादा है, यदि ज़्यादा हो रही है, सपोज लेट इट बी न्यू, यदि आप इस लाइट जो लाइट गिर रही है मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है और जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी तो वो देगा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से और रिमेनिंग जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करने के लिए दे देगा। तो आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी जब अप्लाई किया इस सिद्धांत के लिए, जब अप्लाई किया तो नीचे जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज द एच न्यू इज इक्वल टू 5 + ½ mu²। 5 इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ½ mu² इज द काइनेटिक एनर्जी।